हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में हम पढ़ रहे थे संभाग एवं जिला दर्शन, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे बिलासपुर संभाग की। बिलासपुर संभाग में अब तक हमने देखा बिलासपुर जिला, कोरबा जिला और मुंगेली जिला। आज हम जिस जिले का अध्ययन करेंगे वो है जांजगीर चांपा। तो ये देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा बात करें अगर जांजगीर चांपा जिले की, तो जांजगीर चांपा जिला बना था 1998 में। और अगर इसके पड़ोसी जिले देखें तो वो है कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार और बिलासपुर। बात करें अगर जांजगीर चांपा जिले की स्थापना की, तो जिले की स्थापना हुई थी 1998 में। इसका मातृत्व जिला है बिलासपुर। बिलासपुर से अलग होकर ये 1998 में एक नया जिला बना था। देखिए अगर इसके पड़ोसी जिले, तो उसकी संख्या है 4 और ये एक भू आवेष्टित जिला है। भू आवेष्टित जिला है। अगर बात करें इस जिले के तहसील और विकास खंड की, तहसील और विकास खंड की, तो ये जो जिला है इसमें तहसीलों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि है 11। ये सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। और अगर विकासखंड देखें तो विकासखंड की कुल संख्या है 9। और अगर बात करें इसके तहसीलों की, तो बिलासपुर से नेशनल हाईवे 49, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 जो कि रायगढ़ से होता हुआ उड़ीसा में प्रवेश करेगा। ये जो नेशनल हाईवे है, इस पे जो तहसीलें पड़ती हैं वो है अकलतरा, जांजगीर और सक्ती। चांपा से एक नेशनल हाईवे जो कि कोरबा तक जाता है, वो है नेशनल हाईवे 149 बी। अगर बात करें इस जिले के रेल मार्ग की, तो बिलासपुर से निकलकर जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है, वो इसे रायगढ़ के बाद उड़ीसा और उसके बाद हावड़ा के लिए जाता है। तो ये जो रेल रूट है, ये है मुंबई हावड़ा रेल रूट। और इसी रेल रूट से चांपा से एक रेल मार्ग जो कि कोरबा की गेवरा रोड तक जा रहा है, ये इसके रेल मार्ग है। अब अगर बात करें जो 11 तहसीलें हैं उनकी, जिसमें अकलतरा, जांजगीर और सक्ती, इसके अलावा जो अन्य तहसील है वो है पामगढ़, बमनीडी, नवागढ़, मालखरौद, जयजयपुर और डभरा। एक है शिवरी नारायण जो कि जिले का नया तहसील है, और बलौदा। तो देखिए अगर तहसील जो कि है अकलतरा, जांजगीर, सक्ती, पामगढ़, बमनीडी, नवागढ़, मालखरौद, जयजयपुर, डभरा, बलौदा और शिवरी नारायण, ये हुई 11 तहसीलें। विकासखंड की बात करें तो जांजगीर और शिवरी नारायण जो कि विकासखंड नहीं है। अब अगर देखें इस जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों को, तो जो शिवरी नारायण है ये त्रिवेणी संगम बनाता है, हमें पता है। और त्रिवेणी संगम बनाता है महानदी, जिसमें यहीं पर आके मिलती है शिवनाथ नदी और महासमुंद से आने वाली जोंक नदी। एक अन्य नदी जो कि कोरबा से होकर आ रही है वो
हसदेव नदी या हसदो नदी। और उसके अलावा सरगुजा से आने वाली मांड नदी जो इसके सीमा रेखा पर प्रवाहित होती है, मांड नदी, वो चंद्रपुर में महानदी से मिलती है और महासमुंद से आने वाली लात नदी से मिलती है। तो चंद्रपुर में भी त्रिवेणी संगम बन रहा है जिसमें है महानदी, मांड नदी और लात नदी। और शिवरी नारायण के बाद इसी नदी पर स्थित है बैराज जो कि है शिवरी नारायण बैराज, शिवरी नारायण बैराज, कलमा बैराज, मरौनी बैराज और बसंतपुर बैराज। ये 4 बैराज जो इस नदियों पर स्थापित हैं। उसके अलावा अगर बात करें इसके कुछ मुख्य स्थानों की तो उसमें आ जाएंगे दलहा पहाड़, कोटमी सोनार, खरौद, गुंजी, पीथमपुर, किरारी और बालपुर। देखें अगर इसके तहसीलों को तो सबसे पहले जांजगीर जो कि जिले का जिला मुख्यालय भी है, जिला मुख्यालय है। ये एक लोकसभा सीट भी है और इसका एक प्राचीन महत्व भी है। कहा जाता है कि जो जाजल्यदेव प्रथम थे, जाजल्यदेव प्रथम जो कि एक कलचुरी शासक थे, उन्होंने जांजगीर की स्थापना की थी। प्रथम ने जांजगीर की स्थापना की थी। उसके अलावा अगर हम बात करें शक्ति की तो जो शक्ति है वो एक ब्रिटिश कालीन रियासत रहा है। ये एक रियासत क्षेत्र है जिसकी स्थापना हरि व गुजर 2 भाइयों ने की थी। इस रियासत की स्थापना हरि व गुजर नामक 2 भाइयों ने की थी। और उसके साथ ही जो शक्ति है वो राज्य की सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत थी। उसके बाद अगर हम देखें शिवरी नारायण जो कि इसका अन्य तहसील है, शिवरी नारायण की बात की जाए तो जो शिवरी नारायण है यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम बनता है किन किन नदियों का? वो है महानदी, जोंक और शिवनाथ नदी का। इसके अलावा जो शिवरी नारायण है ये एक रामायण कालीन स्थल भी है, रामायण कालीन स्थल भी है जहां शबरी माता का आश्रम स्थापित है। शबरी माता का आश्रम स्थापित है। तो हमने देखा जांजगीर जो कि जिले का जिला मुख्यालय है, लोकसभा सीट है और एक प्राचीन स्थान है जिसकी स्थापना जाजल्यदेव प्रथम ने की थी जो कि एक कलचुरी राजवंश से संबंधित शासक थे। शक्ति जो कि राज्य की सबसे छोटी रियासत रही है, इसकी स्थापना हरि व गुजर नामक 2 भाइयों ने की थी। और शिवरी नारायण जो कि एक रामायण कालीन स्थल है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बनता है, महानदी, जोंक और शिवनाथ नदियों का। अब अगर बात करें इसके अन्य मुख्य स्थानों की तो इसके अन्य मुख्य स्थानों में हो जाएंगे सबसे पहले दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ जहां पर नागपंचमी के मेले का आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद अन्य देखें तो उसमें आ जाएंगे कोटमी सोनार जहां पर राज्य का
मगरमच्छ संरक्षण केंद्र स्थापित है। मगरमच्छ संरक्षण केंद्र स्थापित है। उसके बाद अगर हम देखें खरौद को, खरौद जो कि पांडु वंश से संबंधित स्थल है और यहीं पर स्थित है लखनेश्वर महादेव मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है, जो कि एक शिव मंदिर है। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य स्थान पीथमपुर की, तो जो पीथमपुर है वो हसदेव नदी के किनारे स्थित स्थल है। हसदो नदी किनारे स्थित है, हसदो नदी किनारे स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें गुंजी की, तो जो गुंजी है वो एक धार्मिक स्थल है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। यही जो गुंजी है, यहीं पर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ऋषभदेव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसमें अगर हम देखें दलहा पहाड़ जहां पर की नाग पंचमी में मेले का आयोजन किया जाता है, कोटमी सोनार जहां पर की राज्य का मगरमच्छ संरक्षण केंद्र स्थापित है, उसके अलावा खरौद जो कि पांडु वंश से संबंधित स्थल है और जहां पर लखनेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है, पीथमपुर जो कि महानदी किनारे स्थित है और अंत में हमने देखा गुंजी जहां जो कि संबंधित है जैन धर्म से और यहाँ पर पहले तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो स्थान बचते हैं वो है किरारी बालपुर, किरारी और बालपुर। ये दोनों जो स्थान है वो सातवाहन वंश से संबंधित स्थान है, सातवाहन वंश से संबंधित स्थान है। किरारी में काश स्तंभ प्राप्त हुआ है और किरारी और बालपुर इन दोनों जगहों से सात वंश से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अंत में चंद्रपुर जो कि त्रिवेणी संगम बनाता है, यहाँ पर इस त्रिवेणी संगम बनता है महानदी, मांड और लात नदी का। चंद्रपुर जहां पर त्रिवेणी संगम बनता है मांड नदी, महानदी और लात नदी का। और इसके अलावा चंद्रपुर में स्थित है चंद्रहासिनी देवी मंदिर और नाथलदाई मंदिर। तो हमने देखा किरारी और बालपुर जो कि सात वंश से संबंधित स्थल है और उसके अलावा चंद्रपुर जो कि महानदी, मांड और लात नदी का त्रिवेणी संगम है और वहां पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर और नाथलदाई मंदिर भी स्थापित है। तो हमने देखा जांजगीर चांपा जो कि 1998 में बना था और उसका मातृत्व जिला बिलासपुर है। ये एक भू आवेशित जिला है, यहाँ पर तहसीलों की संख्या सर्वाधिक है और विकासखंड की संख्या 9 है। यहाँ पर अगर बात करें तो नेशनल हाईवे की, यहाँ पर नेशनल हाईवे 49 जिस पर अकलतरा, जांजगीर और सक्ती तीनों तहसील स्थित है और उसके अलावा मुंबई हावड़ा रेल मार्ग यहाँ से होकर गुजरता है। बात करें नदियों की तो यहीं पर है हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, जोक नदी का संगम शिवरी नारायण और चंद्रपुर में है महानदी, लात नदी और मान नदी का त्रिवेणी संगम। उसके अलावा हमने मुख्य स्थानों में देखा दलहा पहाड़ जहाँ की नाग पंचमी में मेले का आयोजन किया जाता है, कोटमी सोनार जहाँ पर राज्य का मगरमच्छ संरक्षण केंद्र स्थापित है, उसके अलावा पीथमपुर हसदेव नदी किनारे स्थित है, खरौद जो पांडु वंश से संबंधित है और हमने देखा बालपुर और किरारी जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है। और इसके बाद जो हम अगला जिला देखेंगे वो है रायगढ़। देखिए अगर रायगढ़, तो रायगढ़ आजादी के पहले ये एक रियासत क्षेत्र था और जब रियासतों का विलयीकरण किया जा रहा था 1 जनवरी 1948 को, तब 4 रियासतों को मिलाकर रायगढ़ जिले का गठन किया गया। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी जिले की तो उसमें आ जाएंगे सरगुजा, जशपुर, कोरबा,
जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो अन्य राज्य से संलग्न है और वो राज्य है उड़ीसा। बात करें अगर जिले के स्थापना की, तो आजादी के पहले जो रायगढ़ है वो एक रियासत क्षेत्र था और इस रियासत क्षेत्र में 4 रियासतें सम्मिलित थी और वो जो 4 रियासतें थी वो थी रायगढ़, सारंगढ़, उदयपुर, वर्तमान में देखें तो धर्मजयगढ़ और जशपुर। 1 जनवरी 1948 को जब रियासतों का विलयीकरण किया गया तो इन्हीं चारों रियासतों को मिलाकर एक नए जिले रायगढ़ का गठन किया गया। तो रायगढ़ जिले की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 में। अगर बात करें इसके पड़ोसी जिले और राज्यों की, पड़ोसी जिले और पड़ोसी राज्यों की, तो इसके पड़ोसी जिले की कुल संख्या है 5 और जो पड़ोसी राज्य है वो उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य से अपनी सीमा रेखा बनाता है। देखिए अगर पड़ोसी जिले तो उसमें आ जाएंगे जशपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और जो राज्य है वो है उड़ीसा। अगर हम बात करें रायगढ़ जिले के तहसील और विकास खंड की, तो इसमें तहसील और विकास खंड दोनों की संख्या 9 है। देखिए अगर तहसील तो जांजगीर चांपा से नेशनल हाईवे 49, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 जो उड़ीसा की तरफ जा रहा है, इसमें 2 तहसीलें स्थित हैं जो कि है खरसिया और रायगढ़। देखिए अगर अन्य तहसील जो महासमुंद से नेशनल हाईवे 153 राष्ट्रीय राजमार्ग 153 जो कि रायगढ़ तक जाता है, इसमें एक तहसील स्थित है जो कि है सारंगढ़ इसमें स्थित है। बात करें अगर अन्य तहसीलों की तो उसमें आ जाएंगे बरमकेला, पुसौर, धर्मजयगढ़ या उदयपुर रियासत यही थी, घरघोड़ा, लैलूंगा और तमनार। तो इसकी जो तहसीलें हैं वो है रायगढ़, खरसिया, सारंगढ़, बरमकेला, पुसौर, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा और तमनार। बात करें इसके रेल मार्ग की तो एक मुंबई हावड़ा रेल मार्ग जो कि जांजगीर चांपा से होता हुआ आ रहा है, वो खरसिया, रायगढ़ होता हुआ उड़ीसा में प्रवेश करता है और फिर यहां से आगे हावड़ा तक जाता है। उसके बाद अगर देखें इस जिले में प्रवाहित नदियों को, तो महानदी, जो कि इस जिले से होकर गुजरती है और उड़ीसा में जाती है, और एक नदी है महासमुंद से आने वाली लात नदी। ये जो स्थान है चंद्रपुर, यहां पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम हो रहा है जिसमें एक महानदी, लात नदी और सरगुजा से आने वाली मांड नदी, का। देखिए अगर अन्य नदियां तो घरघोड़ा तहसील से निकलती है केलो नदी जो कि उड़ीसा के महादेवपाली में उड़ीसा के महानदी से मिल जाती है, ये नदी है केलो नदी। बात करें इस जिले में संचालित परियोजनाओं की, तो जो महानदी है इसमें संचालित है खम्हार पाकुड़ परियोजना, और जो केलो नदी है इस पर है केलो परियोजना या फिर जिसे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है। इसके अलावा यहीं स्थित है गोमर्डा
कुमरडा अभ्यारण्य। ये जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो है 278 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमने देखा रायगढ़, जिसमें तहसीलों की संख्या कुल 9 है, विकास खंड की संख्या भी कुल 9 है, प्रवाहित होने वाली नदियां जो कि महानदी और केलो नदी, और उसके अलावा जो चंद्रपुर है वहां पर त्रिवेणी संगम हमने देखा। अब अगर बात करें इसके तहसीलों की तो सबसे पहले देखते हैं रायगढ़। रायगढ़ तहसील, जो रायगढ़ है वो जिले का जिला मुख्यालय है। जिले का जिला मुख्यालय है रायगढ़। इसके साथ ही रायगढ़ एक नगर निगम क्षेत्र भी है। नगर निगम क्षेत्र भी है रायगढ़, और ये एक लोकसभा सीट भी है। लोकसभा सीट भी है रायगढ़। उसके साथ ही जो रायगढ़ है वो केलो नदी किनारे स्थित है। केलो नदी किनारे स्थित है। बात करें अगर नगर निगम की तो बिलासपुर संभाग में 3 नगर निगम क्षेत्र हैं, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। उसके साथ ही जो रायगढ़ है वो शासन क्षेत्र रहा है राजा चक्रधर का। राजा चक्रधर का ये शासन क्षेत्र रहा है। और जो राजा चक्रधर है वो संबंधित है कथक नृत्य से। कथक नृत्य से संबंधित है, ये कथक नृत्यक थे। और साथ ही इन्होंने ही शुरुआत की थी गणेश चतुर्थी में, गणेश चतुर्थी के समारोह की। गणेश चतुर्थी समारोह की शुरुआत की थी इन्होंने, और इन्हीं की याद में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि एक गीत समारोह है, जो कि एक गीत समारोह है। उसके अलावा देखिए रायगढ़ में ही तो जो रायगढ़ है यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का मेला प्रसिद्ध है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी में मेले का आयोजन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी में मेले का आयोजन किया जाता है। और रायगढ़ में स्थित है स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। राज्य का एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भी यहीं स्थित है। इसके अलावा जो रायगढ़ है वो एक कोयला क्षेत्र भी है। कोयला क्षेत्र भी है। अगर देखिए, अगर कोयला क्षेत्र, अन्य कोयला क्षेत्र देखें तो उसमें है एक तो रायगढ़, फिर है खरसिया, उसके बाद धर्मजयगढ़, खरघोड़ा और तमनार। तो ये हमने देखा रायगढ़, जो कि जिले का जिला मुख्यालय है, नगर निगम क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ केलो नदी के किनारे स्थित है। ये राजा चक्रधर का शासन क्षेत्र भी रहा है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है। यहीं पर स्थित है स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, और ये एक कोयला क्षेत्र भी है। अब देखिए अगर इसकी अन्य तहसीलें, तो सबसे पहले सारंगढ़। सारंगढ़ सारंगढ़ की बात करें तो 1930 में सारंगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था। जंगल सत्याग्रह हुआ था। देखिए अगर अन्य स्थान, देखिए अगर अन्य तहसीलें, सारंगढ़ 1930 में जंगल सत्याग्रह, खरसिया जहां की विजयादशमी में मेलों का आयोजन किया जाता है, विजयादशमी में मेले का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा धर्मजयगढ़, जहां की 1858 में हुआ था उदयपुर विद्रोह, और 1930 में यही हुआ था बेगार विरोधी आंदोलन। बेगार विरोधी
आंदोलन। उसके अलावा अगर बात करें अन्य मुख्य स्थानों की तो उसमें आ जाएंगे सिंघनपुर, कबरा पहाड़। जो सिंघनपुर और कबरा पहाड़ है ये पाषाणकालीन स्थल है। बात करें अगर सिंघनपुर की तो जो सिंघनपुर है यहाँ पर सर्वप्रथम खोजा गया पाषाणकालीन स्थल है और इसकी जो खोज है वो की थी एंडरसन ने। सर्वप्रथम खोजा गया क्षेत्र, सबसे पहले सिंघनपुर की गुफाएं खोजी गई थी, खोज की थी एंडरसन ने 1910 में। उसके बाद अगर देखें कबरा पहाड़ तो ये एक पाषाणकालीन स्थल है, एक पाषाणकालीन स्थल है। उसके अलावा एक है बोतलदा जहां की राज्य की सबसे लंबी पाषाणकालीन गुफा पाई गई है। राज्य की सबसे लंबी गुफा पाई गई है। उसी के अलावा एक अन्य क्षेत्र है लारा जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है और जहां पर एनटीपीसी का पावर प्लांट स्थापित है, यहाँ पर एनटीपीसी स्थापित है। और अगर हम बात करें प्राचीन की या पुरातात्विक स्थानों की तो जो रायगढ़ है उसे कहा जाता है शैलाश्रयों का गढ़, शैलाश्रयों का गढ़, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पाषाणकालीन गुफाएं प्राप्त हुई है और बहुत सारे पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए अगर रायगढ़ एक रियासत क्षेत्र था जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। रायगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदियां जो कि है केलो, महानदी और हमने देखा था चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम, मांड, लात और महानदी का। यहाँ पर स्थित है गोमर्टा अभ्यारण्य जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। उसके अलावा हमने देखा रायगढ़ जो कि नगर निगम क्षेत्र है और जिले का जिला मुख्यालय भी है। सारंगगढ़ जहाँ पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था। खरसिया जहाँ का विजयदशमी का मेला प्रसिद्ध है और रायगढ़ का स्वयं का कृष्ण जन्माष्टमी का मेला भी प्रसिद्ध है। उसके अलावा धर्मजयगढ़ जहाँ पर 1858 में उदयपुर विद्रोह और 1930 में बेगार विरोधी आंदोलन हुआ था। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा जो कि पाषाणकालीन स्थल है और लारा जो कि इस जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है और रायगढ़ जिले को ही कहा जाता है शैलाश्रयों का गढ़। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आई और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे नए जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।